हेलो बच्चों, हम नाइन्थ आईसीएससी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, राइट। सो बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग थ्रू क्वेश्चंस, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट actual division, find, first question is find whether the following rational numbers are terminating or recurring decimals। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेसिकली बच्चों कि हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए और आपको पता है अच्छे से पहले से कि रैशनल नंबर्स के जो आंसर्स होते हैं, मींस रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और रेकरिंग होता है। तो वो यही पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है, मेरे को बोला गया है कि 13/45 एक रैशनल नंबर है। हाँ, एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, टी फॉर टर्मिनेटिंग आएगा, और क्या आएगा? रेकरिंग। ये हमें पता है, ये बहुत आसान है बताना। बेसिकली हम कैसे चेक करते थे, हम जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 45, उसके फैक्टर्स लिखेंगे, उसके फैक्टर्स आते 3, 3, 5। बेसिकली इसका जो ये रैशनल नंबर है, इसमें फैक्टर जो आ रहे हैं, फैक्टर्स 3 and 5 आ रहे हैं। देयरफॉर 13/45 इज recurring डेसिमल्स। इसका प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अगर मान लो कोई रैशनल नंबर है और उसका डिवीजन करेंगे तो हमें दो टाइप के आंसर्स मिलते हैं, ईदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 2 and 5 ओनली फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे जो 3 आ गया, इसकी वजह से इस 13/45 इज रेकरिंग डेसिमल्स, राइट। ठीक है, मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, टर्मिनेटिंग आंसर चाहिए रैशनल नंबर का, तो डिनोमिनेटर में ओनली 5, ओनली 2 और 2 and 5 होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 3 एक्स्ट्रा आ गया। अगर 3 आ गया तो फिर ये कैसा हो जाएगा? रेकरिंग डेसिमल्स। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं उठाऊँ यहाँ से, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है -5/56, ठीक है। अब हमें फिर बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा। उसके लिए हमने 56 उठाया, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ठीक है 2, 2, 7 और 2 ऐसा आ रहा है। तो इसमें ये जो फैक्टर आया 7,
मैंने क्या बोला, अगर किसी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो उसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 फैक्टर्स आने चाहिए या ओनली 5 आने चाहिए या फिर 2 and 5 आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे जो 7 आ गया उसकी वजह से ये टर्मिनेट नहीं होगा एंड नाउ इट इज रेकरेंट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई कर सकते हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है 7/125। ठीक है, 7/125 इज दिस इज टर्मिनेटिंग और दिस इज रेकरिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर 125 पकड़ा, उसके फैक्टर्स 5 5 5 है। इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें ओनली 5 आ रहा है। ओनली 5 होगा तो चलेगा, ओनली 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। बस 2 5 को छोड़ के कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं आ रहा है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग, बेसिक टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं सो आप इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। उसके लिए डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करो, देखो अगर फैक्टर्स में 2 आ रहा है ओनली तो टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 and 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। इसको छोड़ के कोई फैक्टर आया डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स में तो वो रेकरिंग होगा। ठीक है, सो डन। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बच्चों। सेकंड कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास ऐसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स इन PYQ फॉर्म। एक्सप्रेस फॉलोइंग recurring decimals in P/Q फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो दिया बच्चों वो ऐसे दिया है, फर्स्ट पार्ट में कि 1.345 बार ये नंबर दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आप सोल्यूशन लेंगे, ये तो हमें पक्का पता है कि ये नंबर कैसा है, रैशनल, ऊपर ही दिया है। रेकरिंग डेसिमल्स जिनका होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एज्यूम कि ये नंबर को हम x कंसिडर कर लेते हैं, 1.345 बार को। अब x इक्वल्स टू जो बार लगा होता है जिस डिजिट पे, जितने डिजिट पे 2 डिजिट 4 5 पे बार लगा, इसका मतलब वो रिपीटिंग है। क्या आ जाएगा, 4 5 4 5 4 5 ऐसे करके रिपीट होने लगते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैंने ये देखा आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, क्या कोई ऐसा आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या कोई डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है? यस, आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज अ सिंगल डिजिट 3 विच इज नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा है। सो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं डेसिमल के, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। 10 किया तो ये 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 13.454545 ऐसे रिपीट हो गया। अब इसके बाद देखा मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसा अभी भी डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग? नहीं, अभी आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे, 4 5 4 5 4 5। सो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो 100 से, अगर 1 डिजिट रिपीट होता तो
तो 10 से, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x, 10x तो पहले से था 100 से, और ये डिजिट इधर आ जाएगा 13, 45, ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 2 डिजिट, 4 5 4 5 4 5 4 5। अब हमें ये चेक करना है कि क्या डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट सेम है इक्वेशंस में, तो इसमें और इसमें डेसिमल के बाद डिजिट सेम है। अगर डिजिट सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देंगे क्या, फ्रॉम 3 - 2 कर दिया, 3 - 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा 1000 हो गया बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 990x, और यहाँ पे ये तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, इधर 0 0 हो जाएगा। 45 - 3 बताओ, 5 - 3 2 होता है, 4 - 1 3 होता है, एंड दिस इज 1 3 3 2। अब 990x इक्वल्स टू कितना है 1 3 3 2, x की वैल्यू कितनी है 1 3 3 2 अपॉन 990। सो बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया, और इसी आंसर को हम बोलते हैं कि ये आंसर हमारा p/q फॉर्म में है। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे थे रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को बेसिकली p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल मींस एक रैशनल नंबर है, वी आर कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू p/q फॉर्म। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि कन्वर्ट 2.357 बार, इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, p/q फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेकरिंग डेसिमल को मीन्स 2.357 बार को x कंसीडर करेंगे, राइट, x इज इक्वल्स टू 2.357 बार, x ले लिया। अब बार जिस पे लगा होता है वो डिजिट रिपीट होने लगती है, तो 2.357 357 357 ऐसे करके हमारा ये 3 डिजिट्स जो है वो रिपीट होने लगा। अब हमने ऐसे देखा कि क्या डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट ना हो रहा हो, नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इज देयर एनी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट विच इज नॉन रिपीटिंग, नो, देयर इज अ डिजिट 3 डिजिट्स, कौन से 357, दोज वर रिपीटिंग, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1000x इक्वल्स, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 2 3 5 7, ये 3 डिजिट डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड फिर 357 357 357 ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 357 रिपीट होने लगा, तो अभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं बेसिकली फ्रॉम
ठीक है, इक्वेशन 2 -1 ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से सब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ये आएगा 1000 एक्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो सब 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7 -2, यहाँ पे बचेगा कितना 9 9 एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया 2 सब्ट्रैक्ट कर दो इससे तो 2 3 5 5, एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 3 5 5 डिवाइडेड बाई कितना था 999। अब इस आंसर को हम बोल सकते हैं कि ये जो x था, x क्या था 2.357 बार, अभी ये x आ गया, ये p है ये q है, सो ये हमने p/q फॉर्म में सॉल्व कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन या थर्ड पार्ट, आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। अटेम्प्ट थर्ड क्वेश्चन फॉर मोर प्रैक्टिस एंड यू कैन सॉल्व लाइक 1.354, इसमें 4 रिपीट हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मीन्स p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो, डू योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि कॉन्सेप्ट थर्ड है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट थर्ड, उसमें क्या है, हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो उसमें ऐसे दिया है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन है इंसर्ट रैशनल नंबर, insert rational number between 5/9 and 7/13 and arrange in ascending order and arrange in ascending order। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें 5/9 एंड 7/13 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करवाना है। किसके किसके बीच में, 5/9 लिया यहाँ पे एंड 7/13। ठीक है, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब हम रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं तो जो रैशनल नंबर दिए हैं उनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं, क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो एलसीएम लेते हैं हम और डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं। सो 9 and 13 का एलसीएम ले, 9 और 13 का एलसीएम आप लोगे तो ये आता है कितना, पता होगा आपको कितना आता है, ये आता है, देख लो आप, 120 117। सो यहाँ से आता है 117, सॉरी 117 आता है। ठीक, अब इन दोनों जो दो नंबर गिवन है उनमें उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 117 आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को 117 बनाओ। 5/9 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, यहाँ पे कितना 13, यहाँ पे 7/13 ऑलरेडी था,
9 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 से यहाँ, ये 65/117, यहाँ पे ये जो नंबर आएगा 63/117। ठीक है, दिख रहा है हमें क्लियरली कि ये वाला नंबर छोटा है, कोई बात नहीं, इसको पहले लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 63/117। ठीक, और ये नंबर बड़ा है 65/117। एक नंबर इंसर्ट करना है इसके और इसके बीच में, वो तो हम आराम से लिख सकते हैं बगैर कुछ किए हुए। 63 65 के बीच में 64 आता है, और 117 सबके डिनोमिनेटर में, तो ये ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, शायद समझा होगा बच्चों आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ओनली वन रैशनल नंबर इंसर्ट करने को बोला था। इंसर्शन में तरीका क्या है कि जो दो रैशनल नंबर दिए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम बनाओ। उसके लिए हमने एलसीएम लिया 9 और 13 का, 117 आया। फिर दोनों के डिनोमिनेटर को 117 बनाने के लिए यहाँ 9 दिया था, 13 मल्टीप्लाई किया, 13 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये सब आपको आता होगा एग्जैक्टली। फिर ये बनाने के बाद ये पता चला ये नंबर तो छोटा है, तो इसको उठा के पहले लिखा, इसको उठा के बाद में लिखा। फिर देखा 63 65 के बीच में एक नंबर 64 आता है, इनके जो डिनोमिनेटर में 117 लिखा है तो इसको लिख दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब एक रैशनल नंबर हो गया इन बिटवीन दो रैशनल नंबर जो भी दिए थे, दो रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड इंसर्शन पे। यहाँ पे ऐसे बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे बोला गया कि इंसर्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/6। इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 5/6, ऐसे लिखा है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमें इस बार 4 नंबर इंसर्ट करने, 4 रैशनल नंबर। ठीक है, किसके किसके बीच में ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि हमें 4/5 एक रैशनल नंबर दिया है एंड एक 5/6 रैशनल नंबर दिया है। पहले तो डिनोमिनेटर देखो इनके सेम है कि नहीं, तो इनको इक्वल बना लो डिनोमिनेटर्स को, 5 और 6 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अब हमारे पास एक 4/5 है और एक 5/6 है, ये नंबर है। डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम 36 है डिनोमिनेटर्स का, तो 30 बनाना है, सॉरी 36 नहीं 30 बनाना है। उसके लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6, यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, तो ये हो गया 24/30, ये हो गया 25/30। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 4 नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर इंसर्ट करने? इसके बीच में हमें इंसर्ट करने हैं कितने? 4 रैशनल नंबर्स। 4 नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम ऐसे हमेशा करते हैं, जितने नंबर इंसर्ट करने होते हैं +1 करते हैं हमेशा। जैसे 4 इंसर्ट करने तो 4+1, अगर 5 इंसर्ट करने होते तो 5+1, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहाँ? इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 24 × 5, 30 × 5, और यहाँ पे 25 × 5 एंड 30 × 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120/150, यहाँ पे 125/150। अब 120 और 125 के बीच में नंबर देखो, 121/150 तो सबके डिनोमिनेटर में, 122/150, 123/150, 124/150,
150। सो ये हमारे 4 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हो गए इन बिटवीन गिवन नंबर्स। ये नंबर गिवन था, ऐसे ये गिवन था, सिंप्लीफाई करके देख लो, ये हमारा आंसर हो गया। दीज आर 4 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इन बिटवीन 4/5 एंड 5/6। ओके गाइज, थैंक यू। हेलो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि √2, √3, √5 इन सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, और सारे सेम टाइप से, सेम तरीके से प्रूविंग होती है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि प्रूव दैट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉन्सेप्ट 4th है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि विदाउट डिवीजन हम किसी रैशनल नंबर के आंसर को कैसे बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है। सेकंड कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि हमारे पास रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया था, वी आर कन्वर्टिंग इन दी p/q फॉर्म। थर्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो हमने ये बोला था कि दो रैशनल नंबर्स, टू गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हम रिक्वायर्ड मतलब जितने आपको चाहिए उतने रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है ये। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज प्रूविंग √2, √3, √5 काइंड ऑफ नंबर्स एज अ इरेशनल। ठीक है, सो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट √3 is an irrational नंबर। ये प्रूव करना, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूविंग देखो, पहले ये एज्यूम कर लो कि ये √3 जो है एक रैशनल नंबर है। सो लेट √3 है इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। √3 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर में से लिखते हैं हमेशा, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। नंबर्स जिनके बीच में, वो टू नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, उनको हम, तो हमने एज्यूम क्या क्या किया बच्चों, हमने एज्यूम किया कि √3 रैशनल नंबर है। ऐसा अगर ये रैशनल है तो p/q, ठीक है, p/q फॉर्म में लिख सकते हो। और ये एज्यूम किया कि p एंड q आर कोप्राइम, मतलब p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तीनों चीजें एज्यूम की √3 रैशनल है। इफ इट इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 q लिखा, यहाँ पे p लिखा, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, इट इज 3q² इक्वल्स टू p², ठीक है। ऐसा आ गया बच्चों। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है
इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब पी स्क्वायर इसके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। दिस फर्दर इम्प्लाइज अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 इट मीन्स p इज मल्टीपल ऑफ 3, p इज मल्टीपल ऑफ 3। दिस इम्प्लाइज p को हम ऐसे लिख सकते हैं 3k। अब क्या हुआ बच्चों, 3k क्या है? 3k बेसिकली एक ऐसा नंबर कि k की जगह आप इंटीजर डालते जाओ तो तुम्हें 3 की टेबल वाले सारे नंबर मिल जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15। तो p जो है वो इसी टेबल में आता है क्योंकि p किसका मल्टीपल है? 3 का। यार k जो है वो हमें रखना क्या है? ऑलवेज एक इंटीजर। ठीक, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 3k। ये p की वैल्यू उठा के हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इन इक्वेशन 1। दिस p इज सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह 3k होल स्क्वायर, दिस इज 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 जा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। अब मैं अगर देखूँ तो ये राइट हैंड साइड मल्टीपल ऑफ 3 है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो दिस राइट हैंड साइड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, कौन? क्यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कि क्यू इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्यू है उसके अंदर ही 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। दिस मीन्स क्यू कैन बी रिटन एज 3 के, वहाँ लिया था तो मैं 3r कर दे रहा हूँ। और r क्या है यार? कुछ भी नहीं है, r जस्ट एक इंटीजर है, मतलब r की जगह हमें सिर्फ इंटीजर रखना अलाउड है। तो q जो आएगा वो 3 के टेबल में आएगा। अब आप देखो q का एक फैक्टर 3 है और p का भी एक फैक्टर 3 है, तो p एंड q के पास तो एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया। बट हमने ये एज्यूम किया कि p एंड q आर कोप्राइम पहले, बट यहाँ पे p और q के पास 3 एक कॉमन फैक्टर है। सिंस हम लिख सकते हैं p एंड q आर हैविंग वन कॉमन फैक्टर that is 3 कॉमन फैक्टर है। दिस implies p and q are not co-prime, they are not co-prime। This further implies that p upon q is not rational, hence अगर p upon q is not rational, that means root 3 is not, hence root 3 is not rational। It means it's rational। ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप रूट 2 कर सकते हो, रूट 5 कर सकते हो, सारी प्रूविंग कर सकते हो इस टाइप के नंबर्स की, राइट? ठीक है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, दिस इज कॉन्सेप्ट
फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? फिफ्थ कॉन्सेप्ट है कि rationalization. Rationalize the denominator. Next concept is rationalize the denominator. Rationalize the denominator of the followings. Of the following. हम एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया 10/2√2 प्लस √3. इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो अभी इर्रेशनल. कैसा डिनोमिनेटर? इर्रेशनल. हमें बनाना क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि हमें डिनोमिनेटर को मेक इट रैशनल. तो इसका सोल्यूशन देखो. सोल्यूशन क्या है बच्चों वो समझो. जैसे यहाँ पे है 10/2√2 प्लस √3. अब उसके डिनोमिनेटर को अगर इर्रेशनल से रैशनल बनाना है तो इसमें एक चीज़ है जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और डिवाइड भी करनी पड़ेगी. वो चीज़ क्या है? उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. वो क्या है? इस सेम क्वांटिटी मतलब 2√2 लिखो बस साइन अपोजिट लिखो माइनस. अब इससे मल्टीप्लाई किया है तो इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करो. ठीक ऐसे लिख दिया. ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मैंने ऐसे लिख दिया 10/2√2 माइनस ऑफ √3. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2√2 माइनस. अच्छा a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी आपको पता होगी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ. एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी. तो आंसर इज a² माइनस b². तो यहाँ से मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ एंड √3 का स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा 10/2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2 का स्क्वायर होता है बेटा 8. 2√2 का स्क्वायर 8 होता है. अगर 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 होता है. 2 का स्क्वायर 4 और √2 का होता है 2. 8 आएगा. √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3. तो यहाँ से आ गया 8 माइनस 3. तो अगर आप देखो यहाँ पे इसको आगे 10/2√2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 जा 5 2 जा ट्वाइस ऑफ 2√2 माइनस √3. अभी अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर 1 आ रहा है. नॉट इज रैशनल. डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बना दिया. तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है चलेगा. और भी तो क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन. वो कैसे देखो. जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. क्वेश्चन सेकंड इसी का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का 7√3 माइनस 5√2. डिनोमिनेटर में √48 प्लस √18. ठीक. अब क्या हुआ? इसका हमें डिनोमिनेटर जो अभी दिया है वो जो इर्रेशनल दिया. कैसा दिया? इर्रेशनल. हमें इसको बनाना है रैशनल. तो सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन लिखा 7√3 माइनस 5√2 और यहाँ पे लिखा था √48 प्लस √18. अब अगर मैं 48 को लिखूं अच्छे से, 48 का रूट को लिखूं
तो ये बेटा होता है 16 3 इसको ऐसे लिख 18 को लिखूँ तो ये होता है 9 × 2 तो ये होता है 3√2। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा आगे, मैं इसी को डिनोमिनेटर को मैंने अभी सिंप्लीफाई किया, नॉट रैशनलाइज। 7√3 माइनस 5√2 और यहाँ पे इसको लिख दिया 4√3 प्लस 3√2 ऐसा लिख दिया। अभी सिंप्लीफाई किया इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को, अभी रैशनलाइज नहीं किया, अब करेंगे। यहाँ पे लिखा 4√3 प्लस 3√2, यहाँ पे 7√3 माइनस 5√2। ये तो क्वेश्चन ही हो गया। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर वो क्या होगा, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बस साइन चेंज करना है। यहाँ पे माइनस किया 3√2, सेम क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई किया 3√2। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर और इसको इधर। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3√2 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 7√3 माइनस 5√2, एक ब्रैकेट में दूसरे में 4√3 माइनस 3√2। यहाँ पे ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 उसका तो 18। ठीक है, ये 7√3 को इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म से, 7√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28√3 हो गया। इस 7√3 को इसके साथ तो कितना होता है ये 21√6। आगे इसको इसके साथ कितना 20√6, आगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15, 5√2 और 3√2, 15 2 ठीक। आगे जो आंसर आ रहा है यहाँ से डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है, ये चेक कर सकते हो ये कितना आ रहा है 28 3 तो 484 आ गया। ये 30 ऐड हो जाएगा माइनस ये ऐड हो जाएगा रैशनल भी लाइक इरेशनल टर्म्स है, तो √6 आ रहा है इनके साथ, तो ये हो जाएगा 41√6। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 14, 41√6, डिनोमिनेटर में 30। अभी देखो ये डिनोमिनेटर कैसा है, रैशनल है, और था क्या पहले इरेशनल। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। अब इस पे बेस्ड और भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा, पता नहीं क्वेश्चन नंबर, बट देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमें ऐसा दिया है if x इक्वल्स 1/3 प्लस 2√2, ऐसा दिया है 3 प्लस 2√2, और हमसे बोला है फाइंड इसकी वैल्यू निकालनी x माइनस 1/x का वैल्यू। ठीक है, अब हमें ये आंसर निकालना है बच्चों, x माइनस 1/x दिया है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, ये रैशनलाइजेशन का ही एक
कॉन्सेप्ट है, मीन्स उसका एप्लीकेशन है। डायरेक्टली अगर आपने उठा के यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट किया तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहले x की वैल्यू को 1/3 प्लस 2√2, x इक्वल्स 1/3 प्लस 2√2 ऐसे लिख दिया। आपको क्या करना है, इस जिसका डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 माइनस 2√2, यहाँ पे भी कितना 3 माइनस 2√2, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, 9, 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 8, यहाँ पर कितना आ गया 3 माइनस 2√2। तो अगर आप आंसर देखो x की वैल्यू कितनी आ रही 3 माइनस 2√2, किसका आंसर आ गया x का, ठीक है। अब 1/x देख लेते हैं, x की तो ये वैल्यू आ गई। अब जब आप 1/x को देखोगे तो यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/x, क्योंकि इसमें हमें x रखना है और क्या रखना है 1/x, 1/x रखना है और क्या रखना है x। तो x तो निकल आया, तो 1/x कैसे आएगा, तो इसी को थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको भेजते हैं इधर इसको, तो 3 प्लस 2 किसकी वैल्यू है 1/x की, तो हमारे पास 1/x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या था x माइनस 1/x, x की जगह बताओ क्या रखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2, ऐसा सिंप्लीफाई कर लिया, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2√2 -2√2, तो ये हो -4√2, किसकी वैल्यू है ये x माइनस 1/x। तो ये आपका आंसर आ गया x माइनस 1/x का आंसर भी आ गया, ठीक है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। कैसे और भी 1-2 प्रॉब्लम ले लेते हैं अपने बेस्ड ऑन दिस। ये कॉन्सेप्ट है कि हमें रैशनल नंबर ढूंढना है, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर ढूंढना है, दो इर्रेशनल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रैशनल एंड find the rational and an irrational number in √3 and √5। हमें √3 और √5 के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, चलेगा। जब कभी हमें ऐसा करना मीन्स इर्रेशनल्स के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढनी है, इर्रेशनल ढूंढनी, तो हमने क्या किया √3 हमारे पास एक नंबर दिया था, एक नंबर √5 दिया था, हमने क्या किया इनका स्क्वायरिंग करते हैं बोथ, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ आएगा 3, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ आएगा 4, ठीक। अब इसके बीच में एक नंबर जो आता है, इसके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो हमने क्या किया एक नंबर तो ले लिया 4, एक नंबर ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, बट मैंने ले लिया 3.5, ठीक। तो मैंने 3, 3.5, 4 और 5 ये दो नंबर मैं अपनी मर्जी से ले लिए, इनके बीच में 3 और 5। अब मैंने टेकन, अब मैं सबका स्क्वायर रूट निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा √3
यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट। ये 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, 3.5 का स्क्वायर रूट भी नहीं हट पाएगा, ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा और ये √5, ये है √3, ये है √5, उनके बीच में ये वाला नंबर कैसा है? रैशनल। ये वाला नंबर कैसा है? इररेशनल। ठीक है, सो हमें क्या बोला था कि √3 और √5 के बीच में रैशनल निकाल, हम निकाल लिया। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर, कि हमारे पास क्वेश्चन है कि इंसर्ट 3 इररेशनल नंबर्स, इंसर्ट 3 irrational numbers between 2√3 and 2√5, ऐसा बोला। सॉल्यूशन देखो, जो नंबर्स हैं हमारे पास इररेशनल नंबर्स क्या क्या हैं? 2√3 एंड 2√5। इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो भी आएगा 12, इसका स्क्वायर करो भी आएगा 20। ठीक है, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हम रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं? ये 12 था, यहाँ पे था 20, तो मैंने यहाँ ले लिया 13, 14 एंड 15। ठीक है, अब मैंने सबका लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 15, यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2√3, यहाँ पे √13, √14 एंड √15, यहाँ पे हो जाता है 2√5। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर था, गिवन था, उसके बीच में हमने 3 irrational numbers इंसर्ट किया। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बच्चों, आगे हमें कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सर्च या चेक बोल सकते हो, सर्च रैशनल एंड irrational numbers in following। ठीक है, तो रैशनल नंबर सर्च करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया इसका, इसमें ऐसे लिखा है 279.0.34, ऐसे लिखा है। यहाँ पे लिखे होने के बाद ये नंबर टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको हम बोलेंगे, सिंस इसका जो आंसर लिखा है वो कैसा लिखा है? टर्मिनेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर टर्मिनेटिंग आंसर लिखा है तो हमारे पास क्या है? ये नंबर रैशनल होगा। सेकंड पार्ट में ऐसे लिखा है 76.1783, इसके ऊपर बार, मतलब ये रैकरिंग है। अच्छा, रैकरिंग भी अगर है तो भी ये रैशनल होता है, रिपीटिंग है तो भी रैशनल होता है। अगला थर्ड ऐसे लिए हैं, कैसे? 3.01001001 00001 ऐसे दिया है। यहाँ पे पता है
ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग hence it's irrational। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया क्वेश्चन 59.120 1200 1200 1240 ऐसे करके दिया। अब इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज, ये भी एंड नहीं हो रहा है, जाता जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हेंस इट्स इररेशनल। कैसा नंबर है? इररेशनल। ठीक है, थैंक यू बच्चों।